चलिए ब्रेक बाद एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे। मौसम से जुड़ी हुई खबर है। जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ली है। गुलमर्ग, गंगटूरी और अफरोट में भारी बर्फबारी हुई है और इसके अलावा भलीसा और बानिहाल में भी भारी बर्फबारी की खबर है और मौसम का मिजाज बदलने से तापमान में भी गिरावट आई है। तो जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ली है। गुलमर्ग, गंगटूरी और अफरोट में बर्फबारी हुई है। भलीसा और बानिहाल में भी बर्फबारी हुई है। तापमान में लगातार गिरावट आई है और पहाड़ी जो इलाके हैं यहां पर बर्फबारी हुई है। इसके अलावा मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। तो जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ली है। गुलमर्ग, गंगटूरी और अफरवट में भारी बर्फबारी हुई है। भलीसा और बानिहाल में भी बर्फबारी हुई है। तापमान में मौसम बदलने के चलते तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। तो गुलमर्ग, गंगटूरी और अफरवट में बर्फबारी हुई है। भलीसा और बानिहाल में भी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई और इसके अलावा जो मैदानी इलाके हैं यहां भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि जो ऊपरी इलाके हैं यानी जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। तो चलिए हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर दोनों जगहों पर मौसम ने करवट ली है और इस पर बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर से हमारे साथ हमारे सहयोगी फिरदौस और तस्कीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ, कांगड़ा से हमारे सहयोगी विचित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले तस्कीन आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ मौसम को लेकर अपडेट है? कहा जा रहा है कि जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। जी हुरैरा, ये कल से ही बारिशें हो रही हैं। कल दिन भर भी बारिशें हुई, तो आज रात से मुसलसल बारिशें हो रही है और मौसम जो है सर्द हो गया। और ऊपरी जो पहाड़ी इलाके हैं इसमें ताज़ा बर्फबारी हुई है। बानिहाल सब डिवीजन के जो खड़ी, महू मंगित के ऊपरी इलाके हैं उनमें बर्फबारी हुई है। जो ये सराची और जवाहर टनल और पीर पंजाल के ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं इन पर ताज़ा बर्फबारी हुई है और अभी ये सिलसिला जारी है। जबकि निचले इलाकों में बारिशें हो रही है और बारिशों की वजह से जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है वो बंद है ट्रैफिक के लिए। आधी रात के करीब ये बंद हुई है, तो तब से ये सिलसिला अभी जारी है क्योंकि पत्थर गिर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो बर्फबारी है, ताज़ा बर्फबारी हुई है पूरे ऊपरी जो पहाड़ी इलाके है। पीर पंजाल का जो सेक्टर है, पीर पंजाल का जो सेक्टर है, बानिहाल पास, जवाहर टनल के ऊपरी इलाके, महू मंगित, तो इसमें ताज़ा बर्फबारी हुई है और यह सिलसिला अभी जारी है। बिल्कुल फिरदौस, आप जहां से जुड़े वहां पर मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, रात से ही सब डिवीजन गुंडो और सब डिवीजन ठाठरी जो चनाब रीजन का 2 डिवीजन्स हैं उनमें रात से ही बारिश और बर्फ का सिलसिला जारी है। खास करके अगर बालाई इलाकों में यानी अपर रीचेज में अगर देखा जाए वहां लगभग 1 फीट के करीब इस वक्त बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है और जो हमारे फार्मर्स हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि जो ब्लूमिंग फ्लावर्स होते हैं वो उनको कहीं ना कहीं आज तक पहुंच जाता है। फार्मर्स इसलिए ज्यादा वरीड है और प्लेन्स में रात से ही जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। बहुत सारे रोड बंद हैं इस वक्त क्योंकि शूटिंग स्टोन्स आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है पहले ही वार्न किया हुआ है कि लोग जो है अपने घरों में ही रहें क्योंकि शूटिंग स्टोन्स का बहुत खतरा है, लैंडस्लाइड का बहुत खतरा है। इसलिए इस वक्त आप हमारे पीछे देख रहे हो कि बारिश लगभग बहुत तेज चल रही है और अपर रीचेज में जो है बर्फ का सिलसिला जारी है। और यहाँ बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो वार्न पहले ही जो कल नंबरात दिए हुए हैं उनसे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो उनसे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राब्ता करें क्योंकि इन जगहों पे रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने नंबरात पहले ही शेयर करती है और इस वक्त की आप हालात अगर देखिए तो बारिश बहुत तेज यहाँ चल रही है और लोग जो है अपने घरों में ही महदूद हैं। जी
बिल्कुल। और सीधे अब हिमाचल का रुख करेंगे, जहां कांगड़ा से हमारे सहयोगी विचित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विचित्र, जम्मू कश्मीर की तरह हिमाचल में भी मौसम ने करवट ली है और जो ऊपरी इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, यानी लाहौल स्पीति की बात करें, वहां पर लगातार पिछले 2-3 दिनों से बारिश हो रही है और बर्फबारी हो रही है। क्या कुछ अपडेट है? अबू बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। चाहे हम लोग लाहौल स्पीति की बात करें, चाहे जनजातीय क्षेत्र भरमौर की बात करें, क्वारसी, घटोर, पांगी और बड़ा भंगाल, छोटा भंगाल, इन सब इलाकों में जो है वो जमकर बर्फबारी हो रही है। इन ऊपर वाले जितने भी क्षेत्र हैं, क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्र जो है वहां पर बर्फबारी का अंदेशा जो मौसम विज्ञान केंद्र है उनकी ओर से जताया गया। मैं तस्वीरें साझा करना चाहूंगा फिलहाल दर्शकों के साथ। ये देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है ये है धर्मशाला, अपर धर्मशाला का, जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी धुंध की आगोश में पूरे का पूरा धर्मशाला इस वक्त नजर आ रहा है और कुछ हल्के हल्के बादल जहां छट रहे हैं वहां पर देखिए ताजा बर्फबारी जो है यहाँ पर हुई है। ये देखिए, निश्चित तौर पर जो है यहाँ पर आज हम ये कह सकते हैं कि बर्फबारी जो है यहाँ पर रिकॉर्ड करेगा मौसम विज्ञान केंद्र, क्योंकि ये देखिए ये ताजा हिमपात जो है यहाँ पर नजर आ रहा है और ये बिल्कुल मध्यम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। अगर अधिकतम ऊंचाई वाले क्षेत्र की बात करें तो इससे ऊपर धौलाधार पर्वत रेंज है जो कि पूरी तरह से स्नो कवर्ड रहती है और आज वहां पर काफी ज्यादा 1 से 2 फीट तक बर्फबारी हुई होगी, ऐसा भी अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है, क्योंकि बीते कल से ही यहाँ पर लगातार बारिश जो है बर्फबारी जो है वो हो रही है। मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है ओलावृष्टि और बारिश हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों की बात करें तो वहां पर रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी हो रही है। इसका अनुमान हम इस बात से भी लगाया जा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त में जहां पर मौजूद हूँ, देखिए इस वक्त में जहां पर मौजूद हूँ वहां जल स्तर कितना बढ़ा हुआ और पानी कितना मटमैला है। ये देखिए, ये किस तरह की तस्वीर इस वक्त जो है वो हम लोग अपने दर्शकों को जो वो दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बिल्कुल मटमैला पानी की है और ये इससे बिल्कुल हम लोग सहज अनुमान लगा सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जितने भी मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं या जहाँ से ये नेचुरल स्ट्रीम जो है, वाटर सोर्सेज हैं, ये वहाँ से जो निकलते हैं वहाँ किस तरह से बारिश हो रही होगी और किस स्तर पर बारिश हो रही होगी। और फिलहाल कांगड़ा की बात करें तो यहाँ पर भी जो है अब वो बहुत ज्यादा सुबह से ही बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी और अभी जो है हल्की हल्की बारिश में थोड़ा सा कमी आई और हल्की हल्की बारिश यहाँ पर अभी हो रही है। लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र ने ठीक इसी तरह से अगले 2 से 4 दिन तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जो है वो जताई है। अगर हम लोग ऊपर के 4 जिलों की बात करें, जैसे चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति और ऊपर के जो शिमला है, उसके ऊपर की पहाड़ियों में जो है बर्फबारी का अंदेशा जताया गया है और बारिश और ओलावृष्टि उन इलाकों में होगी। लेकिन अगर मैदानी इलाकों की बात करें, जिसमें अगर जैसे कांगड़ा है, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर है, वहां पर जो है 27 के बाद मौसम थोड़ा साफ रहेगा, हल्की बारिश यहाँ पर हो सकती है। लेकिन जहां से हम लोग आते हैं यानी धर्मशाला ऐसा क्षेत्र है जहां देश भर में सबसे ज्यादा बारिश, चेरापूंजी के बाद अगर कहीं ज्यादा बारिश होती है तो वो धर्मशाला में होती है। और धर्मशाला ऐसा क्षेत्र है अबू जहां पर रुक रुक कर नहीं बल्कि पूरी तरह से मूसलाधार बारिश वहां पर होती है और वहां पर मौसम अगर पूरे इलाके में या देश भर में साफ भी होता है तो भी यहाँ पर हल्का सा टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, बस फिर उसके बाद तुरंत बाद जो वो बारिश यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल, यानी विचित्र मौसम ने करवट ली है और इसका जिस तरह से आपने लाइव तस्वीरें दिखाई हैं, ऐसे में लग रहा है कि जो पहाड़ी इलाके वहां पर काफी तेज बर्फबारी हो रही है और इसके अलावा मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस पर विचित्र आपसे और बात करेंगे। मैं तस्कीन आपके पास आना चाहूंगा। तस्कीन, क्योंकि शुरू में बर्फबारी हुई, उसके बाद बर्फबारी रुक गई थी और अचानक फिर से मौसम ने करवट ली है, इस तरह के मौसम का बागबानी पर या काश्तकारी पर किस तरह का असर पड़ेगा? असल में जो इस साल बारिशें हुई नहीं, जो जम्मू डिवीजन के ये बर्फबारी वाले इलाके हैं, जैसे बानहाल है, डोडा है, भद्रवाह है, किश्तवाड़ है, या ये जो रामबंद के ऊपरी इलाके हैं, गुलाबगढ़ के इलाके हैं, लेकिन इस साल बर्फबारी बहुत कम हुई और जो पिछले 2-4 दिन से जो पिछले वक्फे से बारिशें हो रही, पिछले 2 हफ्तों से बारिशें हो रही हैं बीच बीच में, तो उन बारिशों का बहुत मतलब वो वेलकम बारिशें हैं। लोग उसका बड़े मुंतजिर थे, क्योंकि जमींदारों के लिए खासकर और बागबानी से जो ताल्लुक रखते हैं लोग, उनके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हुई थी बारिशें न होने की वजह से, बर्फबारी न होने की। लेकिन जो बारिशें हुई थी उसका बड़ा असर बहुत खुश आइन उसे माना जाता था। लेकिन जो बर्फबारी है उसका जो ऊपरी इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, उन पर ही असर पड़ा। निचले इलाकों में बर्फबारी नहीं हुई, नीचे बारिशें हो रही है, लेकिन ऊपर जो जैसे बहुत सारे जो मेवेदार दरख्त हैं उनके जो फूल वगैरह निकल आए थे उनको असर अंदाज होना लाजमी है, कि जिसमें ये यहाँ पर मुकामी सतह पर जो जैसे सेब वगैरह बनते हैं या बाकी जो ये खोबानी होता है, ये
उन पर असर जो पड़ेगा वो चीजें वो तो मुतासिर हो बिल्कुल सकती हैं। यानी इस मौसम का असर बागबानी और काश्तकारी पर भी पड़ेगा। फिरदौस, क्या कुछ मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटे किस तरह का मौसम रहेगा? जी देखिए, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उन्होंने पहले ही जो वार्न किया था कि 1 या 2 दिन में बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो यहाँ हेल्पलाइन दी हुई है उन पे भी कांटेक्ट करने की कोशिश हर वो शख्स कर रहा है जिसने कहीं सफर बाहर करना है। लेकिन फार्मर के लिए इसलिए ये वरीड और पैनिक है क्योंकि मार्च और अप्रैल में इतना टेम्परेचर डिप होना जो है, इस वक्त अगर यहाँ देखें तो सब जीरो टेम्परेचर चल रहा है, और इसलिए वरीड है क्योंकि अब जो है फार्मर्स को एक परेशानी का सामना करना पड़ेगा आने वाले वक्त में, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए फार्मर्स के पास कोई अल्टरनेट नहीं होता है, इसलिए फार्मर्स ज्यादा वरीड है। और लोगों ने भी अब जो है जो गर्म कपड़े जो है उन्हें संभाल के रखे हुए थे उन्हें फिर निकाला है, बुखारियों का फिर इस्तेमाल किया जाता है, कांगड़ियां जो है उनको फिर वापस लाया गया है, इसलिए ओवरऑल जो यहाँ सिचुएशन यानी इस बर्फबारी और बारिश के बाद सर्दी एक तरह से और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरह से चिल्ले कला होता है और उसके बाद एक राहत मिलती है, लेकिन इस बर्फबारी ने एक बार फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मैं विचित्र आपके पास आना चाहूंगा। विचित्र, जिस तरह से बारिश हो रही है, ओलावृष्टि खासतौर से हो रही, क्या ऐसे में खेती किसानी के लिए ये मुनासिब नहीं है और किसानों को इससे नुकसान का सामना करना पड़ेगा? अबू, मैं एक बात बिल्कुल यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जो वो सबसे बड़ा जनपद है और यहाँ पर एक मंड क्षेत्र माना जाता है जिसको कि हम इंदौरा, नूरपुर, फतेहपुर, बिल्कुल J&K के बाउंड्री के साथ ये पूरा इलाका लगता है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बम्पर रबी की फसल यहाँ पर होती है, गेहूँ की फसल बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती है और पूरे हिमाचल प्रदेश के लिहाज से यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है गेहूँ की फसल यहाँ पर होती है और सरसों की फसल भी हम कह सकते हैं। तो ये इन इलाकों में अगर ओलावृष्टि होती है तो निश्चित तौर पर जो है बहुत नुकसान इन किसानों को जो है वो झेलना पड़ सकता है। और बीते कुछ टाइम से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर बारिश हो रही है तो बारिश के साथ ओलावृष्टि भी जमकर हो रही है और ओलावृष्टि होने की वजह से जो है इन किसानों को निश्चित तौर पर जो है वो नुकसान हो रहा है। और अगर ज्यादा भी बारिश होती है तो जो फसल इस वक्त खड़ी फसल है जो कि अब पकने की कगार पर पहुंच रही है वो जो है वो गलकर सड़ सकती है, यानी बारिश होगी तो वो भीग जाएगी और अगर धूप नहीं खिलेगी तो वो फिर गल जाएगी और गल के फिर वो सड़ जाएगी, तो उसमें काला रतुआ जैसे बीमारी जो वो भी लगने के आसार जो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। काली पड़ जाती है पूरी की पूरी गेहूं जो है जो कि इस वक्त बिल्कुल सुनहरे कलर की ओर तब्दील होती जा रही है। तो बागवानों को निश्चित तौर पर जो है वो नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर हल्की फुल्की बारिश होती है तो उससे फायदा भी हो सकता है और उससे जो है किसान जो है और धूप खिलनी बहुत जरूरी रहेगी तभी जाकर किसानों को उसका फायदा मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल ओलावृष्टि की वजह से काफी ज्यादा नुकसान यहाँ इनको झेलना पड़ रहा है। दूसरी मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, क्या संभावना है मौसम को लेकर? कब तक मौसम का मिजाज इसी तरह का बना रहेगा या आने वाले 24 घंटों में कुछ इसमें बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल बड़ा वाजिब सा सवाल आपने उठाया है अबू। देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक जो है अगले कल यानी 26 तक जो है निचले जो 4 जिले हैं जिसमें से कांगड़ा है, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर है, यहाँ पर तो मौसम 26 तक के बाद जो वो साफ हो जाएगा, यानी 27 और 28 को यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। लेकिन बाकी के जो 8 जिले हैं जो अपर क्षेत्र में आते हैं जैसे चंबा है, सिरमौर है, किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू है, मंडी है और शिमला है, इन क्षेत्रों में जो है यहाँ पर बारिश, हल्की बारिश होगी। अधिकतम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, एकांत क्षेत्रों में जो है बर्फबारी भी हो सकती है, ओलावृष्टि भी हो सकती है। यह अनुमान जो है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगाया गया है। तो फिलहाल जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र पहले भी इस तरह की भविष्यवाणी करता रहा है, लेकिन सर्दियों के दौरान उस तरह से बारिश ना तो बारिश देखने को मिली है और ना ही बर्फबारी देखने को मिली है। लेकिन अब जो जिस तरह से येलो अलर्ट जारी कर रहा है मौसम विज्ञान केंद्र, तो जरूर बारिश हो रही है, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है वो फ्लडेड रेन है, पूरी तरह से एकदम से मूसलाधार बारिश हो जाती है, उसके बाद अचानक से मौसम साफ भी हो जाता है। तो इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है, समूचे हिमाचल प्रदेश में। और कुछ इलाकों में अब जब बर्फबारी हो रही है तो वो लोगों को भी चिंता में डालने वाली है और हैरान भी करने वाली है कि आफ्टरऑल ये हो क्या रहा है, क्योंकि जिस वक्त उन्हें बारिश और बर्फबारी की जरूरत थी उस वक्त तो पूरी तरह से मौसम साफ रहा, ड्राई रहा पूरी तरह से। बहुत लंबा ड्राई स्पेल जो है हिमाचल प्रदेश में इस बार देखने को मिला है, सामान्य से कहीं कम बारिश जो है यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन अब देखिए किस तरह से मौसम एकदम से अचानक करवट ले चुका है और फिर से लगातार मैदानी इलाके हों, मध्यम ऊंचाई वाले इलाके हों, अधिकतम ऊंचाई वाले इलाके हों, हर जगह जो है बारिश और बर्फबारी हो रही है। अगर
तस्वीरें भी साझा करूं तो देखिए इस वक्त भी पूरी तरह से काले बादल जो है वो छाए हुए हैं समूची कांगड़ा घाटी में, और बर्फबारी रुक रुक कर जो है वो हो रही है। जिस तरह से यहाँ देखिए, यहाँ ये जो क्षेत्र अभी देख पा रहे हैं हम लोग जहाँ पर ताजा बर्फबारी हुई है अबू, यहाँ इससे पहले इस तरह से बर्फबारी हो ही नहीं रही थी। मार्च महीना खत्म होने को आया है और अब जाकर बर्फबारी हो रही है, जबकि अब तो गर्मियों का सीजन है, तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब सर्दियों जैसा आभास होने लगा है अबू। तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे आने वाला समय कैसे होने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग का असर कहीं ये तो नहीं देखने को मिल रहा है। इस तरह के बहुत सारे सवाल जो वो खड़े हो रहे हैं अबू। तो बिल्कुल मौसम ने जिस तरह से करवट ली और जिस तरह से हमारे सहयोगी विचित्र तफसील से बता रहे हैं कि मौसम में तब्दीली के बाद एक तरह से तापमान में भी बड़ा गिरावट आया है और गर्मी के मौसम में अब लोग एक तरह से सर्दी महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विचित्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, फिरदौस आपका भी और तस्कीन आपका भी, सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल दोनों जगहों पर मौसम ने करवट ली है और जिस तरह से कांगड़ा से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के बाद ओलावृष्टि भी हो रही है, जिससे खेती के लिए अच्छा नहीं, किसानों के लिए अच्छी खबर नहीं है और काफी नुकसान किसानों का हो सकता है। और इसी तरह से जम्मू कश्मीर में बागबानों के लिए भी जिस तरह से बर्फबारी हो रही है या बारिश रुक रुक कर हो रही है, इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो चलिए, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के मौसम पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।